नमस्कार दोस्तों, एशियन इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा चैनल देखते रहिए दोस्तों। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पंखे की जो बाइंडिंग होती है उसके कनेक्शन अंदर से कैसे रहते हैं और बाहर से कैसे होते हैं। जो हमारे नए टेक्नीशियन हैं उन भाइयों के लिए तो बढ़िया है, जैसे हमारे पुराने भाई हैं तो हो सकता है जानते भी हैं, 100% जानते ही होंगे। लेकिन नए टेक्नीशियन जो हमारे भाई हैं, या घर में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे पंखे ख़राब हो गए तो आपको चेक करना है कि यार मिस्त्री क्या ले जाना है, कैसे क्या करें, तो आप कोशिश करके अपने यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थ्योरी कि इसकी जो बाइंडिंग होती है वो कैसे होती है, और फिर इसके जो कनेक्शन निकलते हैं वो बाहर से कैसे होते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी पंखे में 4 तार हैं, किसी में 3 तार हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है कि यार ये कॉमन कौन सा है, किस में किस में जोड़ें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले थ्योरी बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, दिखाऊंगा कि भाई ये चीज़ जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी उसका प्रैक्टिकल ये है। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अपन थ्योरी की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे होता है। जैसे सपोज कीजिए दोस्तों कि हमारा जो अंदर की जो बाइंडिंग होती है बाइंडिंग, इसमें देखिए एक सपोज कीजिए कि आपका एक बाइंडिंग ये निकल गया, ठीक है दोस्तों, और इसी के अंदर से आपकी एक बाइंडिंग और निकल गई। अब ये आपके 4 तार निकल गए, ठीक है दोस्तों, ये 4 वायर आ गए। तो जो हमारी ऊपर की साइड में बाइंडिंग होती है उसे हम स्टार्टिंग बोलते हैं, रनिंग होती है। अब सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ से देखिए ये तार निकल करके ये गया, तो ये आपका हो गया कौन सा, ये हो गया हमारा रनिंग। तो ये रनिंग का एक तार हो गया, ये भी रनिंग का हो गया। अब दोस्तों आता है अंदर का हमारा स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में भी आपके देखिए ये हो गया स्टार्टिंग बाइंडिंग, ये हो गई आपकी, ये भी स्टार्टिंग हो गई। तो ये आपकी पंखे में जो होता है दोस्तों, पंखे में जो होता है इसमें 2 तरह की बाइंडिंग होती है, रनिंग और स्टार्टिंग। तो इसमें से 4 वायर निकल गए, देखिए 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। अब सपोज कीजिए हमारा स्टेटर हो गया, ये हमारा स्टेटर हो गया, यानी जो पंखे के अंदर हमारा होता है वो स्टेटर होता है। अब सपोज कीजिए कि स्टेटर से वायर निकल गया, ये समझिए कि जो आपकी ये रॉड आती है पंखे की, ये आपकी रॉड आ गई। इस रॉड में से आप देखेंगे दोस्तों कि ये 4 वायर निकल गए। अब 4 वायर जो निकले तो यही वायर हमारे यहाँ आ गए, ये हो गया रनिंग, ये भी रनिंग, ये हो गया स्टार्टिंग और ये भी हो गया स्टार्टिंग। तो दोस्तों जब हम ये क्या करते हैं कि 4 वायर होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है, आप क्या करें। तो दोस्तों ये जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग से स्टार्टिंग जब सीरीज लैम्प में आप चेक करते हैं दोस्तों, ये सपोज कीजिए कि सीरीज लैम्प से आपने चेक किया, ये सीरीज लैम्प में आपने चेक किया, तो सीरीज लैम्प से आपने चेक किया तो ये 2 बाइंडिंग आपस में बतानी चाहिए। स्टार्टिंग से स्टार्टिंग आपस में बताएगा, रनिंग से रनिंग आपस में बताएगा। अगर किसी कारणवश अगर ये इसमें से कोई अगर आपने चेक किया तो नहीं बताया, ये इसमें से नहीं बताया, तो इसका मतलब कि आपकी ये बाइंडिंग खराब है, चाहे ये अंदर की बाइंडिंग खराब हो चाहे स्टार्टिंग। और इस कंडीशन में आपका ऑलरेडी खराब हो चुका है। अब सपोज कीजिए किसी में ये देखेंगे कि यार आपने तो 4 बताया और किसी में 3 ही होता है, तो ये कैसे हो। तो दोस्तों क्या होता है कि आप सपोज कीजिए, मैं आपको दोबारा रिपीट करके बताता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब इसे मान लीजिए कि ये आपकी ये 2 वायर निकल गए, ये 2 वायर, ये दोस्तों सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए 4 रनिंग और स्टार्टिंग, फिर वापस 4 आ गए। कहेंगे 4 तो पहले भी थे, 4 अभी भी हैं। तो इसमें से क्या हो दोस्तों, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, ये अंदर से ही शॉर्ट हो जाता है। ये शॉर्ट करके एक निकाल देते हैं, ये कॉमन हो गया। और ये 2 वायर हुए, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, ठीक है दोस्तों, ये अंदर से शॉर्ट हो गया। चाहे आप ऊपर भी निकालेंगे दोस्तों। अब सपोज कीजिए अगर अंदर 3 अगर शॉर्ट हो गया तो ये आपका निकल गया अंदर से कॉमन। अगर ये ऊपर आपके 4 निकल गए तो भी यहाँ भी 3 ही आएंगे, 3 को ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब एक मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये भी स्टार्टिंग, ये हो गई रनिंग, ये हो गई रनिंग। तो रनिंग का स्टार्टिंग ये आपका शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया कॉमन चला जाएगा। अब कॉमन में क्या होगा कि या तो या प्लस दीजिए या न्यूट्रल दीजिए। इसमें बिजली का जो ये सपोज कीजिए कि हमारा फेस
ये हो गया आपका न्यूट्रल और ये हो गया फेस। तो ये इसमें से ये आपका प्लस हो गया, तो या तो ये प्लस जोड़िए या न्यूट्रल, तो ये आपका एक तार सीधा आपका यहाँ आ जाएगा। अब इसका मीटर खत्म हो गया। अब हमारे पास बचते हैं दो। अब ये दो दोस्तों जो होते हैं, यहाँ पर हमारा कैपेसिटर होता है। पंखे के लिए हमारा क्या होता है कि 2.5 mF लगाते हैं। कुछ हमारे जो भाई हैं वो पंखे की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, 3.15 का लगा देते हैं। तो दोस्तों पंखे में जो कंडेंसर लगाते हैं तो हमेशा 2.5 का लगाइए, 3.25 का मत लगाइए। 3.25 के लगाने से दोस्तों क्या होता है कि बाइंडिंग स्पीड तो आपकी बढ़ जाती है, लेकिन आपके पंखे जलने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ जाती है। उस पर स्पीड का ध्यान देते हैं। 100% जो कंपनी के पंखे आते हैं उसमें जो है कि हमेशा 2.5 का लगाइए, 3.25 का कभी मत लगाइए। अगर किसी टेक्नीशियन ने या कोई भाई सोचे कि यार थोड़ा पंखे का स्पीड बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया है, तो आप ऐसा गलती मत कीजिए। पंखे में हमेशा 2.5 का ही लगाइए, 2.5 MFD का लगाइए, 3.25 का कभी मत लगाइए। ठीक है दोस्तों। अब ये कहेंगे यार तो बहस कर रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ से आपका देखिए मीटर खत्म हो गया। अब ये बचता है हमारा स्टार्टिंग रनिंग का। रनिंग का एक तार हमारे एक कैपेसिटर पर जाएगा, स्टार्टिंग का भी एक तार हमारा एक कैपेसिटर पे ही जाएगा। अब यहाँ पर आ गए सर। अब यहाँ पर जो है कि दोस्तों आपका एक इसका तो मीटर खत्म हो चुका। अब हम ये एक तार ये बचता है। अब इस तार को हम उठा करके इस कैपेसिटर के एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं। अब कहिए कि हमसे साहब जोड़ दिया, हमारा पंखा तो उल्टा घूम रहा है, अब मैं क्या करूं? तो दोस्तों क्या है कि आप यहाँ से इसको जो है कि जैसे इस पे आपका इस पे घूम रहा है उल्टा, तो आप इसको क्या करिए, इस पर कर दीजिए, यानी इस तार को आपको यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब एक कहेंगे कि यार अभी से हमारे सीनियर भाई हैं, कहें कि यार आपने बताया नहीं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब भी सप्लाई हम देंगे वो रनिंग पे ही देंगे, स्टार्टिंग पे नहीं देंगे। जैसे आपका ये जो बाइंडिंग है, ये अंदर की जो बाइंडिंग, ऊपर की जो बाइंडिंग है हमारी, ये रनिंग बाइंडिंग है। अंदर की जो बाइंडिंग होती है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। तो जब भी हमारी सप्लाई जाएगी वो रनिंग पे जाएगी, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी अभी आपको दिखा दूंगा। तो ये समझ गए दोस्तों। लेकिन कभी भी ध्यान दीजिएगा कि इस तार को यहाँ से आपने पलट के इस पर कर दिया तो पंखा तो सीधा हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इसमें रनिंग पे सप्लाई दी है या स्टार्टिंग पे। इसमें क्या दोस्तों कलर बना होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हो सकता है कि आपका ये रेड हो सकता है कि आपका ब्लैक हो। तो 2 रेड होंगे तो 2 ब्लैक होंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक आप समझ गए इसका कनेक्शन। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब दोस्तों प्रैक्टिकल पर हम आ गए। अब देखिए, आपको सपोज कि इसे मान लीजिए आप क्या कहीं जाते हैं, कहीं बिजली की प्रॉब्लम हो गई। अगर बिजली नहीं आ रही है तो आपके पास इस तरह का दोस्तों क्या है कि मल्टीमीटर होना चाहिए। अगर मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से भी आप 99 पर क्या 100% आप कंफर्म हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको थ्योरिकल बताया कि 2 रेड होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए ये 2 आपके पास, ये 2 वायर जो हैं, ये रेड वायर आपको दिख रहा है। ये भी लाइट जला देता हूँ मैं एक। तो हम चेक कर रहे हैं कि ये मल्टीमीटर ले लीजिए और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखते जाइएगा कि देखिए 2 वायर आपके रेड हैं। तो ये दोस्तों क्या है कि आपस में कंटिन्यूटी बताएंगे। ये आपस में कंटिन्यूटी अभी नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि दोस्तों इसका रेजिस्टेंस हमको बढ़ाना पड़ेगा। अब ये देखिए मैंने आप बढ़ा दिया, अब ये रेजिस्टेंस बताएगा आपका। ये देखिए दोस्तों बता रहा है। तो ये बाइंडिंग आपकी ओके है। अब जैसे मान लीजिए कि आप सोचें कि यार ये तो सही है, अब हमको अब देखिए रेड से ब्लैक नहीं बताएगा दोस्तों। ये देखो आप, रेड से ब्लैक नहीं बताएगा, रेड से ब्लैक नहीं बताएगा और ब्लैक से रेड नहीं बताएगा। ये देखो आप, नहीं बताएगा। ये आप ये चेक कर लीजिए, ये हम मल्टीमीटर से देखिए नहीं बता रहा है। अब देखिए दोस्तों, रेड से रेड बता रहा है, आपको पहले बता दिया। ये देखिए रेड से रेड बता रहा है। अब ये ब्लैक से ब्लैक बताएगा। ये देखो दोस्तों, ब्लैक से ब्लैक बता रहा है। अब क्या है कि आप सोचिए कि ये तो सही है। अब आप अर्थ कैसे चेक करेंगे? हो सकता है पंखा आपका बाइंडिंग तो बता रहा है लेकिन अर्थ हो सकता है। तो आप यहाँ से एक तार यहाँ लगाइए और एक तार इसके बॉडी पे लगाइए, यानी ये जो आप स्टेटर देख रहे हैं स्टेटर के रॉड पे लगाइए। ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए नहीं बता रहा है।
अब ये हो गया मल्टीमीटर। मैं आपको सीरीज से चेक करके दिखाता हूँ कि सीरीज से कैसे चेक करेंगे। सेम यही चीज़ होती है। ये उस कंडीशन में होगा दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपके पास लाइट की सुविधा नहीं है यार, अब तो आकर के यहाँ किसी भाई के यहाँ फंस गया या किसी साइड पे फंस गया, मैं क्या करूँ। तो आपके पास इस तरह मल्टीमीटर है तो आप चेक करके बता सकते हैं। अगर लाइट आ रही है तो दोस्तों इस तरह का सीरीज बोर्ड रखिए। अब सीरीज बोर्ड में देखिए, अब आपको चेक कराता हूँ कि ये आपका रेड से रेड बताएगा। देखिए सीरीज लैम्प का हमारा बल्ब जो है कि जल रहा है, ये डिम जलेगा। अब देखिए अगर शॉर्ट कंडीशन में अगर बाइंडिंग शॉर्ट होगी तो इस तरह से फुल बल्ब जलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जैसे शॉर्ट कर दिया तो फुल जलेगा। अब यहाँ देखिए आपका बल्ब डिम जल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए डिम जल रहा है तो हमारी रेड से रेड बता रहा है, रेड से रेड बता रहा है। अब देखिए दोस्तों ब्लैक से ब्लैक नहीं, रेड से ब्लैक नहीं बताएगा, किसी भी तरह से कर लीजिए। हमारी ये देखिए अर्थ पे भी नहीं बताएगा। अगर सपोज कीजिए कि अगर पंखा अगर अर्थ है तो सपोज कीजिए मैंने आपको टेस्ट करने के लिए लगा दिया, या देखो ये आपका शॉर्ट, ये शॉर्ट बता रहा है। तो हम अभी बॉडी से, क्योंकि अगर ये ओके कंडीशन में है इसलिए हम इसको चेक नहीं कर सकते ज़्यादा। इसलिए दोस्तों ये देखिए नहीं ओके कंडीशन में है। अगर ये शॉर्ट होगा तो यहाँ पर एक बार रेड पे रखें या एक बॉडी पर रखें तो ये आपका तुरंत बताने लगेगा कि ये शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट नहीं है, ये पंखा ओके कंडीशन में है। तो ये देखिए दोस्तों रेड से रेड बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ब्लैक से ब्लैक बताएगा। ठीक है दोस्तों, ब्लैक से ब्लैक बता रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये पंखा ओके है। अब दोस्तों अब कहते हैं कि यार ये दो आपके देखिए ये 2 1 में बता रहे हैं, ये 2 1 में बता रहे हैं। और वहाँ मैंने आपको थ्योरिकल बताया था कि अब इसको करना क्या, इस 4 वायर आ गए तो 4 को दोस्तों क्या करना है कि ये एक ब्लैक और एक रेड ऐसे आप, ठीक है दोस्तों, आपने ऐसे जोड़ दिया। अब देखिए तो 2 मिला करके 1 हो गया, ये कॉमन हो गया, कॉमन हो गया दोस्तों। अब हमारा बचता है ये 2 वायर। तो 2 वायर दोस्तों क्या होता है कि हम इस कंडेंसर पे लगाते हैं। ये देखो आपके सामने मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक ब्लैक का आ गया और ये आ गया आपका रेड का। ठीक है दोस्तों, अब ये रेड और ब्लैक ये दोनों किस पर गए, कैपेसिटर पे। आप ध्यान से देखेंगे ये कैपेसिटर पे गए। अब दोस्तों क्या होता है कि मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखिए एक ये कॉमन हो गया, एक रेड और ब्लैक एक कॉमन हो गया। इस पे हम लगाते हैं एक सप्लाई का तार, इस पर लगाते हैं। अब लाल पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखें ये पंखा तो हल्का सा घूमा। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये पंखे का, ये पंखा थोड़ा सा आप देखिए बता रहा है। अब ये क्या कि कैपेसिटर थोड़ा सा हल्का कमज़ोर है ये। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको दूसरा लगा करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैं आपको दूसरा कैपेसिटर लगा के दिखाता हूँ। ये कैपेसिटर थोड़ा सा वीक है तो मैं 1 मिनट के लिए दूसरा कैपेसिटर लगा देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। नहीं कहेंगे कि यार पंखा तो घुमा नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए अभी ये थोड़ा मेरे पास हाई पावर का है इसलिए मैं ज़्यादा देर इसको नहीं चलाऊँगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा ये कैसे होगा। अब आप जिसे सपोज़ कीजिए कि आप कहेंगे कि यार इसको लटका के नहीं दिखा रहा है तो इसे टेबल पे दिखा रहा है, तो मैं आपको इसको भी समझा दूंगा कि टेबल पे अगर आप पंखा चेक करते हैं तो पंखा किस कंडीशन में घूमेगा, तो आप सीधा भी लगा देंगे तो सीधा घूमेगा। अब सपोज़ करिए दोस्तों मैंने 1 मिनट के लिए चेक करने के लिए लगा लिया। अब देखिए मैंने एक सप्लाई यहाँ लगाया, एक रेड पर लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये पंखा हल्का सा घूम रहा है। देखिए ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है कि मतलब कि जब आप ऊपर की तरफ टांग देंगे तो पंखा हमारा उल्टा घूमेगा, क्योंकि टेबल पे हमारा अगर इस कंडीशन में घूम रहा है तो हमारा क्योंकि इसी कंडीशन में घूमेगा। तो जब इसको हम ऊपर इसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम इसको ऐसे लगा दिए तो इस कंडीशन में टेबल पे पंखा रखने के बाद अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो आपका पंखा सीधा जब लगाएंगे रॉड पे तो ये उल्टा घूमेगा। तो अब कहेंगे कि यार उल्टा घूमेगा तो मैं सीधा कैसे करूं। तो अब देखिए दोस्तों, हमने आपका सप्लाई का जो तार है, ये रेड वाला जो तार है, आप यहाँ से इस पर मत दीजिए, आप यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हट गया। अब ये रेड जो है किसके कॉमन में जोड़ दीजिए, ये जो रेड है, ये जो रेड है आपके इसके ब्लैक में जोड़ दीजिए, ये कॉमन बना दीजिए। तो रेड का जो वायर है दोस्तों ये कॉमन से हटा दीजिए। अब ये फ्री हो गया। अब ये जो रेड यहाँ पे था अब वो रेड कैपेसिटर पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए कैपेसिटर पे चला गया। जो कैपेसिटर का तार था वो कॉमन में आ गया, जो कॉमन का जो तार था वो हमारे कैपेसिटर की तरफ आ गया। ठीक है, ये पलट दिए। अब इस कंडीशन में दोस्तों जो पंखा हमारा जो है
आप देखेंगे कि झटका जो इस तरह से मार रहा है, अगर इस तरह से घूम जाता है तो इसका मतलब कि हमारा पंखा अगर सीधा लगा देंगे तो ये जो है कि वो सही तरीके से चलेगा। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। हमारा जो अभी इधर की तरफ चल रहा है तो इधर की तरफ चलना चाहिए। अभी आपको चेक करता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, अब इधर की तरफ चलना लगा। तो कहने का मतलब कि दोस्तों, जब इस पंखे को हम रॉड पे लगा देंगे, सपोज कीजिए हमें ये हमारा हो गया, तो इस कंडीशन में हमारा पंखा अब ऐसे चलेगा। यानी टेबल पे दोस्तों, आप अगर इस तरह से किसी टेबल पर रख करके पंखे को चलाते हैं तो पंखा अगर इस दिशा में घूमता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता है, तो 100% आपका पंखा उल्टा है। तो उस कंडीशन में क्या है कि टेबल पे ही चाहें तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा पंखा है कि सीधा है कि उल्टा है। अगर आपके टेबल पर पंखा, अब मैं इसको कनेक्शन को हटा करके आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपका पंखा अगर टेबल पे सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अगर आपका पंखा इस कंडीशन में घूमता है, तो जब आप इसको सीधा छत पे टांगेंगे तो आपका पंखा उल्टा है, तो फिर ऐसे घूमेगा। ठीक है। अगर आपका इस कंडीशन में घूम रहा है और कहेंगे कि यार उल्टा घूम रहा है, लेकिन आप इसको सीधा लगा देंगे तो ये क्या होगा कि बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होने के बाद ये ऑटोमेटिक घूमने लगेगा ये। ठीक है दोस्तों, अब ये तो आपका हो गया। अब देखिए इसमें भी आपका ये हमारा वॉल फैन का मोटर है। वॉल फैन में भी देखिए दोस्तों सेम वही है। इसमें भी दो ब्लैक और 2 रेड हैं। जो कनेक्शन इसमें होता है सेम वही कनेक्शन इसमें भी होते हैं। इसमें भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, चाहे बाइंडिंग अंदर से हो या बाहर से हो। अगर बाइंडिंग अंदर से अगर 3 तार निकलते हैं तो ये कॉमन हो जाएगा। अगर बाहर से अगर निकालते हैं तो भी आपका जो है कि जैसे अंदर से ये हो गया, तो ये आपका इसे मान लीजिए कि सब मैंने आपको वहाँ भी बता दिया था कि 3 तार निकले, उसमें घबराइए मत। अगर कलर आपका जैसे मान लीजिए कि ब्लैक नहीं है तो आप सीरीज लैंप के द्वारा टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा क्या है, कि उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसी तरह से जो है कि मैं आपको बताया कि मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक करके दिखा दिया, आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया, आपको इस तरह की बाइंडिंग भी दिखा दिए। अगर किसी में 3 तार निकलते हैं तो आप परेशान मत होइए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। आज की वीडियो के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। नई नई टेक्निक आपको थ्योरी बताएंगे, आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास हर तरह के काम है। आपको हर चीज़ मैं समझाऊंगा, थ्योरिकल भी, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे APFC पैनल हो, स्टार्टर हो, पैनल हो, किसी प्रकार का है। मैं धीरे धीरे आपको थ्योरिकल बताऊंगा, उस चीज़ का मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।